लंबे अरसे से टिक मुंह दे के टिक्का लाया जाता था। किसी का छोटा लग जाता, किसी का बड़ा। मेरा वर्गा मुंह खराब होता जो बोला तेरी छुट्टी तो ठीक को नहीं। की बार यदि आप जैसे लोकसभा की टिकटों का बंटवारा किया है, कोई बड़े से बड़ी ताकत हो, कोई बड़े से बड़ी शक्ति हो, आप कार्यकर्ता को जिसका नाम मेरिट में आए, आपके सर्वे में आए, उसको टिकट दे देना। ये दो प्रकार के घोड़े हैं, एक लड़ाकू एक बारात का। बारात वाले ने दिल्ली रख लियो, लड़ाकू वाले ने हरियाणा भेज दियो। आपकी पोबारा है। राम राम। मंच पर विराजमान सभी सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सब नेतागण, और वे नेता तो सारे हैं। मेरा जुगाड़ बन गया, किसी का भी बन सके नहीं, काम डूब गया था। बावरिया जी, हुड्डा साहब ने, हृदयभान जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने टिकटों का जो बंटवारा किया वो बड़ा बढ़िया किया। 12 बजे तो न्यू कहते थे कांग्रेस की एक सीट जीतेगी, और अगले दिन 12 बजे कहने लगे कि कांग्रेस 7 और 8 जीतेगी। बावरिया जी, आपकी टिकटों का ये कमाल है। और क्योंकि आदमपुर बाई इलेक्शन जो हुआ था, आप लोगों को सबको मालूम, ऐलनाबाद बाई इलेक्शन में हम कमजोरी में पड़ गए, और उसके बाद आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से उदयभान जी के हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में काम शुरू किया, और बाई चांस कुछ साथियों ने धोखा किया राज्यसभा के चुनाव में, और बाई इलेक्शन आ गया आदमपुर का। आदमपुर बाई इलेक्शन में लोगों को आस नहीं थी, मुझे आस नहीं थी कि मैंने लड़ना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से हुड्डा साहब ने, उदयभान जी ने मुझे कहा कि जयप्रकाश लड़ना पड़ेगा और इसकी बागडोर दीपेंद्र सिंह को देंगे, तो बावरिया जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 24 घंटे में से होली और दिवाली का त्यौहार भी आदमपुर में मनाया। और उसकी वजह से सबसे मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार हुआ था कि कांग्रेस पार्टी एससी और बीसी वर्ग अलग हो गया, आदमपुर के 100 के 100 बूथों में दलित समाज में कांग्रेस पार्टी जीती थी, और बैकवर्ड क्लासेस के कुछ वहां पर्टिकुलर गांव हैं जिसमें दूसरी जातियां नहीं। बैकवर्ड क्लासेस में भी हम 100 और 50 के अंतर से आगे पीछे रहे। हमारा कड़ा मुकाबला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का धन बल, उसका पुलिस बल, उसका सरकारी तंत्र बल और कुछ साथियों का स्वार्थ एक खड़ा कर दिया। नाम तो होगा कूड़ाराम, तो वो मामला था कूड़ा, थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। नहीं बावरिया जी, आपकी पार्टी आदमपुर चुनाव जीत गई थी, और उस दिन मैंने कहा था कि अब की बार बहुत लंबे अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी पहली बार स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के परिवार के खिलाफ जीतती है, तो पहली बार अब की बार आदमपुर में कांग्रेस पार्टी जीती है। और उसी से एक प्रदेश में हवा बनी कि एससी बीसी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गया, तो जो हवा बनी 5 सीटें जीती हैं, बड़ा भारी बदलाव है पूरे देश में। और मुझे बड़ा गर्व है इस बात कहने में कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट बढ़ा है, 33%। पूरे देश में तो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में बढ़ा है। बावरिया जी, ये सब ये टिकट का और आप लोगों का कमाल है। और दीपेंद्र सिंह ने जिस तरीके से हमारे इलाके में, मैं तो बल्कि धन्यवाद करता हूं कांग्रेस हाईकमांड का कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की आज जरूरत है देश के नौजवान, प्रदेश के नौजवानों को। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर विश्वास है इस प्रदेश के किसान का, क्योंकि लोकसभा की बात हो, सदन की बात हो, संसद की बात हो, सड़क की बात हो, हर जगह मामला उठाया। और ये हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम को लेकर के जो आपने बावरिया जी फैसला किया है और जिसका कमांड दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दी है, हम तो आपको एक विश्वास दिला सकते हैं कि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के हमारे ये नौजवान बुजुर्ग सब तरह के साथी यहाँ आए हैं। हम हर दलित को, हर घर को नहीं, हर दलित को दस्तखत देंगे। और जैसे हमने हर घर कांग्रेस का आंदोलन चलाया था,
वरना हिसार 2004 में जीता था मैं ही, और फिर दोबारा मैं ही जीता हूं। पासे बीच मान दे रहे जान दे रहे। ये हम पूरी मेहनत करेंगे। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जहां भी मुझे मेरे साथियों को ये समझेंगे कि और भी कई जगह काम करें तो हम वहां भी काम करेंगे। मैं बावरिया जी का इसलिए आभारी हूं क्योंकि साथियों बहुत लंबे अरसे से मुंह दे के टिक्का ला जाता था। किसी का छोटा लग जाता, किसी का बड़ा। मेरे वर्गा मुंह खराब होता जो बोला तेरी छुट्टी तो ठीक को नहीं। लेकिन अब की बार बहुत बढ़िया वितरण हुआ टिकटों का। बावरिया जी एक बार और जोटा मार दो। आप बैठे हो, हुड्डा साहब बैठे हैं, मैं ये कह सकता हूं क्योंकि मैंने कई साथी बैठे हैं 1982 के डॉक्टर काजान, और इन्होंने 82 से लेकर के 87 तक एक ऐसा संघर्ष किया था जिसकी वजह से 87 में हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक पार्टी को 85 सीट दी थी। अब की बार यदि आप जैसे लोकसभा की टिकटों का बंटवारा किया है, कोई बड़े से बड़ी ताकत हो, कोई बड़े से बड़ी शक्ति हो, आप कार्यकर्ता को जिसका नाम मेरिट में आए, आपके सर्वे में आए, उसको टिकट दे देना। और राहुल जी का अंत में मैं एक ही कहूंगा, एक जुमला, एक मुहावरा था, बड़ा कामयाब है कि 2 प्रकार के घोड़े हैं, एक लड़ाकू एक बारात का। बारात वाले ने दिल्ली रख लियो, लड़ाकू वाले ने हरियाणा भेज दियो। आपकी पोबारा है। राम राम।